प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च के हवाले से और इस वक्त मुल्क में जो अफरा तफरी है उसके हवाले से। और पस पर्दा कहा यह जा रहा जी मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ हुकूमत कहती है मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर दूसरे दिन कहते हैं कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कमेटियाँ भी बनाई जा रही हैं। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी कहा जाता है। परवेज़ इलाही साहब ने कहा जी बातचीत हो रही है, इमरान खान साहब ने भी कहा, लेकिन परवेज़ खट्टक साहब ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही। इस पर मज़ीद बात करेंगे और ख़ास तौर पे चूँकि ज्ञानचंद साहब की आवाज़ हम तक सही तरह पहुँच नहीं पा रही थी। ज्ञानचंद साहब, इस पूरे मामले में चूँकि जो एक सिंध के दूसरे मरहले के इलेक्शन से बलदियाती वो मुलतवी हुए थे, चूँकि सिक्योरिटी इशू था और बार बार आपने लिखा, अब यही सिक्योरिटी जो है वो आप इस्लामाबाद हुकूमत को दे रहे हैं, चूँकि लॉन्ग मार्च की हिफाजत करनी है, सिंध पुलिस वहाँ जा रही है। तो ये क्या मामला है? इलेक्शंस मुलतवी हो जाते हैं, ज़िमनी इंतखाबात हो जाते हैं पुरअमन तरीके से, लेकिन जब बलदियाती इंतखाबात की बात होती है वो मुलतवी होते हैं और वही सिक्योरिटी जो है वो मार्च को प्रोटेक्ट करने पहुंच जाती है। मैं समझता हूँ कि आप इसको जरा उल्टा देख रहे हैं जी। होना तो ये चाहिए कि नहीं, ये आज सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कराची में। मैं वो बात कर रहा हूँ, अपने पास से नहीं, आम शहरियों की बात है, कराची वालों की बात कर रहा हूँ मैं। कोई मेरा मैं सिंध के लोगों की बात कर रहा हूँ। जी जी। सिंध के लोग डूबे हुए हैं। सिंध के लोगों को अभी पानी नहीं निकल चुका सकता। तो सर उधर भेजे ना ताकि पानी निकल सके, उस पर फोकस करें ना। इस्लामाबाद क्यों कर रहे हैं? बोलने से तो मैं कंप्लीट कर लूं। जी जी। तो उनके इश्यूज से वहाँ पे अमन अमान की सूरत को भी संभालना है, लोगों को रिहेबिलिट करना, रेस्क्यू जो हुए हैं उनको भी संभालना। ठीक है। उस टाइम पे क्वेश्चन तो ये बनता है कि पीटीआई वालों ने ये कितना क्यों शुरू किया। वो सुकून से बैठ जाते तो ताकि सिंध को या बाकी हमारे फोर्सेस को उन लोगों की मदद करने में वो अपनी एनर्जीज जो है वो यूटिलाइज करते। ठीक है। यहाँ पे तो ये हुआ, एक तरफ तो लोग अभी उस सैलाब से बाहर नहीं आए हैं, दूसरी तरफ से ये एक ख्वामखा का मैं कहूँगा कि मार्च शुरू कर दिया गया है कि इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन जो है वो तो सर पे खड़े हैं। इमरान खान के मार्च के बगैर भी अगले साल में इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन इनको इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। इनको तकलीफ है कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक पॉलिटिकल क्यों हुए, इनके बैसाखियां क्यों नहीं बन रहे। इनको तकलीफ है कि इलेक्शन कमीशन वो फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो क्यों नहीं उसमें इनके हक में फैसला दे रही है। अच्छा। इनको तकलीफ है कि वो उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से उतार कर ज्ञान चल सकता है, इनसे बातचीत करें और इनको कह दें। वो तो खान साहब ये कह ही नहीं रहे, वो ये कह रहे हैं कि जब भी इलेक्शंस हो बात करें। आप 10 महीने तो वैसे भी रह गए ना इलेक्शंस में, 10 महीने बाद ही कराएं, लेकिन आप बैठे बात करें कि हाँ भाई इस तारीख को इलेक्शंस हो जाएंगे और ये रिफॉर्म्स करने हैं हमने इलेक्शन से मुतालिक। तो उसमें तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना आप बात कर रहे हैं ना आपकी इत्तेहादी जमातें कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान खान को अभी इलेक्शन के रिफॉर्म्स क्यों याद है, 4 साल उनको कर लेने चाहिए थे। हम लोग उनको ऑफर उस वक्त आप बैठ नहीं रहे थे ना, ईवीएम यही लेके आए थे। लेकिन नंबर 2 ये है कि मार्च करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको अगर डायलॉग ही करना है तो पार्लियामेंट से अच्छा फोरम कौन सा होता है? जाओ पार्लियामेंट में बैठो। तो वो कह रहे हैं ना आप इस चीज पे राजी हैं, तो गजाला सैफी साहिबा समेत सब लोग पार्लियामेंट में आने को तैयार हैं। आप तारीख दे दें, आप फैसला करें कि भाई फलां तारीख को इलेक्शंस हो जाएंगे, वो वापस आने को तैयार है। कॉन्स्टिट्यूशन ने डेट तय की हुई है। ठीक है, तो उसमें आए रिफॉर्म्स की बात है, वो पार्लियामेंट के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होता। जान साहब आप लाइन पे रहना, मैं जरा पूछ लेता हूँ ना। गजाला सैफी साहिबा ये कह रहे हैं जी कि एक तो आपको लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए था, चूंकि सिंध की खासतौर पे, चूंकि तीनों सूबे मुतासिर हुए थे, जनूबी पंजाब खासतौर पे बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ और सिंध। ये कह रहे हैं कि जी आपने लॉन्ग मार्च किया तो उस वजह से ज़्यादा सिक्योरिटी भी देनी ज़रूरी थी, लोग तो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं सिंध में और हालात बहुत ख़राब हैं, तो आपको ख्याल करना चाहिए था, आपको मार्च ही नहीं करना चाहिए था। हुकूमत किसके पास है? हुकूमत सिंध की हुकूमत किसके पास है? 50 साल से इनके पास हुकूमत है। वहाँ आप जरा जाके देखिए, जो सैलाब ज़दगान है उनकी कंडीशन ये देखिए कि पिछले 40 साल 50 साल से ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ गैस है, ना कोई बेसिक फैसिलिटी है, ना कोई बड़ी मार्केट्स हैं, ना कोई वहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, ना डिस्पेंसरी है।
सिर्फ उनको इस्तेमाल किया जाता है जानवरों की तरह, इंसानों को, कि वो फसलें उगाएं जिसमें उनका पर जो है एकड़ उनकी यील्ड भी जो है, जो उनकी फसल है वो बढ़ती भी नहीं है, क्योंकि जिन हालात में इंसान रहते हैं जी। अगर वो नाखुश हों तो उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। फिर वहां पे जब पानी आया है, जिसमें से बहुत सारे वडेरों ने भी अपनी जमीनों का पानी छोड़ा है गरीबों के इलाकों में, ठीक है। तो उधर इन्होंने जाके उनका हाल, जो कस्मा पुरसी में थे, जाके हाल तक भी पूछा है। जब मैं गई सिंध के अंदर तो वहां की तो पुलिस वालों ने भी मुझे वेलकम किया, वहां की तो तमाम पीपल्स पार्टी वालों ने भी मुझे वेलकम किया ठीक। कि हमारे यहाँ से तो अभी तक कोई लोग नहीं आए सही। मदद करने के लिए, आप पहली आई हैं। चले ठीक है। तो अच्छा, आप क्या ये कह ये रहे हैं कि फर्ज इखलाकी नहीं तौर पे बनता चलो ये तो पीपल्स जिम्मेदारी। पार्टी का कि वो अपने लोगों का ख्याल रखें? और इस वक्त जो गुर्बत की लकीर से नीचे, वो लोग जो शरीफ लोग थे, जिन्होंने कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था, इस वक्त वो टेंटों में बैठे हैं बेचारे, और उनके पास अनाज नहीं, खाना नहीं। हॉस्पिटल ठीक कर दो, जल्दी से कोई फास्ट एक्शन से हॉस्पिटल ठीक कर दो, कोई चीज नहीं, बस इनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। और इस खौफ के मारे, इमरान का जो फोबिया इनके अंदर है, उसके मारे इन्होंने हजारों की फौज और हजारों की पुलिस वहां पे जमा कर दिए। कंटेनर का एक तूफान जमा किया हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में अब पता नहीं कैसे एक्सपोर्ट करेंगे सामान के कंटेनर जो हैं, वो तो इस्लामाबाद में सामान तो बैठे आ ही हुए हैं। नहीं रहा ना। तो सामान तो वैसे तो भी नहीं आ रहा, इसलिए असल उन्होंने कहा बात जी यह इधर ही है लगा देते हैं। कि खौफ इतना बड़ा है, और इमरान खान बार बार ये रिपीटेडली कह रहा है कि मैं तो एक पीसफुल मार्च लेके निकला हूँ। अवाम का एक जम्मे गफीर है जो ठीक। उनके साथ चल रहा है, करिया करिया, शहर शहर, गांव गांव, उनके साथ मुख्तलिफ लोग लोग हैं, जुड़ते चले क्राउड जा है, रहे अब हैं। इसमें कोई शक नहीं, खौफ इस लेकिन बात का है कि ठीक। केपी से भी लोग आएंगे, सिंध से भी लोग जमा हो रहे हैं, और जब ये सब इस्लामाबाद या जहाँ इलाका जो हाई कोर्ट, उसका इस्लामाबाद हाई बात। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेंगे, उससे आगे जाना नहीं है, फैसला ठीक है। हो चुका है। अच्छी बात है, तो फिर पुरअमन ये रहना चाहिए। क्यों इनको इस बात की तकलीफ है, ये बुग़्ज़ इमरान में क्यों ठीक है। बेचारे जले जा रहे हैं? रज़ाला सफ़ी साहिबा, बिल्कुल ये आपका जमहूरी हक है, जिस तरह किरण इमरान बता रही थी कि इनका जमहूरी हक था, ये तहरीक अदम-ए-एतमाद लेकर आए और ज़ाहिर है उसके ज़रिए एक तब्दीली लेके आए। उसके मुहर्रिकात क्या थे, पस पर्दा हक़ाइक़ क्या थे, वो एक अलग बहस है। किरण, इमरान डॉक्टर साहबा, किस तरह मरियम बीबी कह रही हैं जी, इमरान खान रात में फ़ौज के पैर जबकि दिन में गिरबान पकड़ते हैं, और यही आपके शहबाज शरीफ साहब, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वो रात में वो भी जाते थे, लंबी लंबी मुलाकातें होती थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आर्मी चीफ के साथ। ख़ुद शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे उस वक्त, वो कहते थे कि बाज़ दफ़ा तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता था, चूँकि अंदर शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं वो लंबी हो जाती थी, तो मुझे वेट करना पड़ता था। और बाद में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इन सब चीज़ों की तस्दीक भी की। तो पैर तो सारे ही पकड़ रहे हैं, कोई दिन की रोशनी में पकड़ता है, कोई रात की अंधेरे में। मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आपने मियां मोहम्मद शहबाज साहब की भी मीटिंग बता दी और इमरान खान साहब की बता दी, लेकिन मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। आपने सवाल क्या किया? सवाल यही है ना कि जब आप भी पैर पकड़ रहे हैं और पीटीए वालों को भी कह रहे हैं कि ये भी पैर पकड़ते हैं, तो फिर फर्क क्या रहा दोनों में? पैर पकड़ने वाली बात नहीं थी। ये हमारे जो आर्मी है वो, उसने अब फैसला कर लिया है कि उसने अपने आईनी हदूद में रहना है। तो मुझे बता दें, इसमें पैर पकड़ने वाली बात कौन सी है? इमरान खान साहब तो उनको कह रहे हैं कि आप अपने आईनी हदूद से बाहर आए, जो वो हमेशा करते रहे हैं। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अपने आईनी हदूद में रह के ही काम करना है, तो वो आईनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। मुझे बता दें, इसमें पैर पकड़ने वाली कौन सी बात है? अरे तो मरियम बीबी कह रही है, हम कब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान, जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ही पाकिस्तान में जमहूरियत को बढ़ाना है, पर अपना जमहूरियत को जो परखना है वो किरण इमरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि नहीं करना है, वो आर्मी ने नहीं करना, सियासतदानों ने ही करना है। तो मुझे ये बता दें, यहाँ तक बिगड़ गई है। सुने ना किरण इमरान साहब, आप बहुत अच्छा पॉइंट आप लेके आ गई हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जाके क्यों मिलते थे फिर आर्मी चीफ के पास? नहीं है जिसे फासला लगा दिया जाए। किरण इमरान साहबा, मैं भी यही सवाल कर रहा हूँ कि फिर शहबाज शरीफ साहब क्यों जाके मिलते थे, डील क्यों की? फिर डील ना करते ना, फिर तो वोटों से आते हैं, जमहूरी तरीके से आते हैं। कौन सी डील की है मुझे बताएं? ये जो आपको इक़्तिदार मिला है, आईनी तरीकाकार है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है हुकूमत चेंज कर सकते हैं।
मुझे बता दे कौन सी डील हुई इसमें। किरण इमरान डार साहब आप तो मुझे मंजूर अच्छा मुझे लेकर आए ना, वो जावेद लतीफ साहब, आपके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जो बातें होती हैं उनकी ऑडियोज बाहर आ जाती हैं। मुझे बता दे कि डील जहां हुई है मुझे भी बता दे। तो वो भाई आप उस वक्त के वजीरे दाखिला सुने ना, उस वक्त के वजीरे दाखिला और आपके नवाज शरीफ साहब के तो और मरियम बीबी के तर्जमान मोहम्मद जुबैर साहब ये बात मान चुके हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो वो किरण साहब की बात कर रहे हैं, हाँ तो उसी की बात कर रहा हूँ, बात नहीं कर रहे। देखिए देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस, मुलाकात होने में और डील होने में फर्क है। तो डील हुई होती तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ना आता फिर। तो कैसे, अच्छा सुने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैसे आया? जावेद लतीफ साहब की स्टेटमेंट ऑन बोर्ड है, मैं तो नहीं कह रहा, आपके मिनिस्टर हैं वो की ये बात कह रहे हैं, आपके सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो कह रहे हैं, खुद नवाज शरीफ साहब लंदन में इजलास होता है, उन्होंने वो कहा कि नहीं चाहिए हमें, उन्होंने कहा नहीं अब तो धक्का लग चुका है, अब तो हमें ये इक़्तिदार संभालना पड़ेगा। मरियम बीबी ने कहा कि ये बोझ हमें कंधों पे डाल दिया गया है, हमने अब इस गंद को उठाना है। तो फिर देखिए जरूर ऐसा ही था कि जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आए थे जी, तो हमने कहा था कि हम फौरन ही इलेक्शन की डेट दे देंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की मईशी हालत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जहां गड़े खोदे गए थे अच्छा पीटीआई की हुकूमत ने, जिसकी वजह से इस मईशत को या तो मईशत संभालते या री इलेक्शन पे जाते। री इलेक्शन पे नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान मुतहमिल नहीं था, अभी तक मुतहमिल नहीं है। और जहां तक ये डेट्स मांग रहे हैं 2023 में अगस्त के बाद इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। ठीक हो गया। जब 13 अगस्त 2023 को ये जो जमहूरी साल है, ये 5 साल का जो टेन्योर है, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इलेक्शन कमीशन। अच्छा किरण साहबा एक बात आपने खुद बड़ी अच्छी की, किरण साहब आपने बड़ी अच्छी बात की कि आपने जमहूरी अमल के जरिए इनकी हुकूमत का खात्मा किया, जो कि अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए था इस तरह, लेकिन ज़रा जमहूरियत है, आप ज़रा एक आइनी तरीका इख्तियार किया आपने। अब जमहूरियत में डायलॉग भी होते हैं, इनसे बैठ के कोई बातचीत पस्से पर्दा कोई आपके मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मुझे बताएं, मेरे पाकिस्तान में सैलाब आया और इमरान खान साहब को जलसे सूझ रहे थे, अभी भी रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम हो रहा है। आपने पैकेज देखा, कल मियां मोहम्मद शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने किसान का सबसे बड़ा रिलीफ दिया, और इनको लॉन्ग मार्च सूझ रहा है। उसको लॉन्ग मार्च तो नहीं कहना चाहिए, उसको शॉर्ट मार्च कहना चाहिए, जो एक दिन में खत्म हो जाता है, 2 घंटों के लिए शॉर्ट मार्च है या लॉन्ग मार्च है, लेकिन आपकी नींदें उड़ाई हुई है उसने। ऐनक लगती थी रात के वक्त, मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे प्लीज गजाला सैदी मुझे बता दीजिए, रात को ग्लासेस लगा के मुझे कुछ समझ नहीं आती जलसे करने का क्या। अच्छा मैं कोई मखलूक उससे और तरीके से नजर आती है। चले पूछ लेते हैं ना, मुझे प्लीज समझा। अच्छा पूछ लेते हैं। गजाला सैफी साहब बड़ा सा मासूमा सा उन्होंने सवाल पूछा है कि खान साहब रात में ग्लासेस क्यों लगाते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है, तो वो जरा आप बताएंगे इनको। देखिए मेरे पास ऐसे सवालों का जवाब नहीं है। किरण एक मासूम और नेक लड़की है, उसको पता ही नहीं उसकी पार्टी में कितने तकलीफकार और गलीज लोग हैं। वो उसको समझने की ज़रूरत है कि वो एक ईमानदार पाकिस्तानी बच्ची है और लड़की है, मगर जो कुछ उसके अतराफ में हो रहा है शायद उससे वो नावाकिफ है। सही। तो उनके मासूमाना सवाल जो ठीक हो गया, मेरे पास जवाब मैं जवाब दे देता हूँ। खान साहब से ये सवाल पूछा गया, कंटेनर के ऊपर सहाफ़ियों से मुलाकात हो रही थी, वो इंटरव्यूज दे रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि बार बार ये तनकीद हो रही है, तो उन्होंने कहा कि सामने से चूंकि वो आपको पता है दूसरे कंटेनर्स के ऊपर फैंसी लाइटिंग लगी हुई हैं, वो लाइट्स आंखों में पड़ती है जिसकी वजह से आंखें दुखती हैं, तकलीफ होती है, तो इस वजह से उन्होंने कहा था कि मैंने ये ग्लासेस इसलिए पहनता हूँ चूंकि सामने से लाइट्स पड़ती हैं। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन दी थी किरण इमरान साहिबा। अजीब से एक्सप्लेनेशन है, लोगों को 11 बजे का टाइम दिया जाता है और ये भी वापस आ जाते हैं। ये ऐसा लॉन्ग मार्च है, लॉन्ग मार्च हो तो उनके अंदर रहे। किरण अच्छी बात है ना, आप लोगों को देखें इंतजाम नहीं करने पड़ते, तो गुजरावाला से आगे का सफर तय करें, वो वहां से और मैंने सुना है जी गुजरात के बाद वो मोटरवे के थ्रू आएंगे लाहौर, और फिर मोटरवे, मुझे तो समझ नहीं है। किरण इमरान साहबा ये तो अच्छी बात है ना, देखिए आपको इंतजाम भी नहीं करने पड़ते, सुकून से आपकी पुलिस जो है वो बैठी हुई है और ये दिन दिन में ही मार्च करके खत्म कर देते हैं, तो अच्छी बात है। अमन अमान की वजह से सारी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो ये इसको तो आप अप्रिशिएट करें। इनको इस बात की तकलीफ है, खूनी इंकलाब की बात करने वाले के बारे में आप मुझे ये कह रहे हैं कि अमन अमान की हालत अच्छी हो जाती है, खूनी मार्च होना है वो क्यों नहीं हो रहा।
अच्छा, इनको इस बात का खौफ है। नहीं अल्लाह ना करे खूनी मार्च हो कभी किसी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। होगा। चले ज्ञानचंद साहब आप देखते हैं कि है। ज्ञानचंद साहब आपको लग रहा है कि ये मार्च फैसलाकुन साबित होगा? जिस तरह आप गए थे मार्च, आपने तो उसको आप क्लेम कर रहे हैं कि ज़ाहिर हम इस्लामाबाद पहुंचे, उसके बाद हुकूमत का खात्मा हुआ, तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब हुई, उसको तो आप कामयाब लॉन्ग मार्च मानते हैं, लेकिन इससे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रुख कर रही है तो उसको आप मार्च ही नहीं मान रहे और बिल्कुल आईनी हक है, तो इनको भी पुरअमन तरीके से पहुंचने दें इस्लामाबाद तक जिस तरह उन्होंने आपको इजाजत दी थी। बिल्कुल आपके सवाल के अंदर ही आपका जवाब है। आपने कहा पुरअमन, मुझे बता दें ये इनके जो जुमले हैं, जो इनकी बातें हैं, ये पुरअमन है? नहीं तो अभी तो कुछ किया भी तो नहीं ना किरण, कुछ किया भी तो नहीं है ना इन्होंने। क्या किरण, नहीं कौन सी चीज की है जो आपको तकलीफ दे रही है? एक पार्टी का लीडर, ज्ञानचंद साहब का किरण, ठीक है किरण, मैं आऊंगा आपके ज्ञानचंद साहब का जो जवाब लेने दें, आपके इत्तेहादी है उनको भी मौका दे दे। ज्ञानचंद साहब आपका जवाब आ जाए। आप कह रहे हैं कि ये मार्च नतीजा केस, ये मार्च हो किसके लिए हो रहा है? पहले तो ये तय होना चाहिए ये क्यों हो रहा है। वो कह रहे हैं जी खान साहब देखे ना, आज भी इलेक्शन परसों अकुरम एजेंसी से इलेक्शन जीत गए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराएं, अकलियत जो है वो इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई है, अक्सरियत सड़कों पे है। नहीं, इमरान खान की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए हो अगर ये मार्च हो रहा है तो नहीं ख्वाहिशें पूरी होंगी। अच्छा, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती के लिए हम डायलॉग करने के लिए भी तैयार हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन बालादस्ती को इंश्योर करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक, ये किसी लाडले को उसके फरमाइशें पूरे करने के लिए नहीं दिया जाएगा। लाडला कहाँ है? उनकी जंग चल रही है इस वक्त, कहाँ लाडला है? वो तो इमरान खान का मार्च तो है इसलिए कि मुझे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट ने क्यों निकाला। अच्छा, अगर पार्लियामेंट से आपको अच्छा नहीं लग रहा तो पंजाब में आप छोड़ क्यों रहे हैं? आप खैबर पख्तूनख्वा में क्यों छोड़ नहीं रहे हैं? नेशनल असेंबली में नहीं जा रहे हैं। आप इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन के लिए आप आए पार्लियामेंट में बैठे बात करें ना। ठीक है, बिल्कुल पार्लियामेंट में बैठना भी चाहिए, लेकिन अब तो वो तारीख भी मान के प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन मुल्की हालात जिस तरह आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जमहूरी क़ुव्वतों को साथ मिलकर बैठना होगा, डायलॉग पे ही आना होगा, चूँकि मार्च ज़्यादा प्रेशर खान साहब बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर अपनी जगह, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ बैठें और इस मसले का हल निकालें। तारीख जो भी नए इलेक्शंस के हवाले से बात हो रही है उसको फाइनल करें और मुल्क को इस जो सूरत हाल है, तबाहकुन सूरत हाल है, उससे निकालने में अपना इनपुट देना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।